क्यों बरोबर गेली बा इथे समोर होणार तर माझ्या समोर होणार असे पानी चला गया ना बीच में। हाँ पानी नहीं था। अरे मैं बाथरूम में गया और पानी चले गया। दयाल जय जय सतगुरु दीन दया 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 जय जय सतगुरु दीन दयाल 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 जय जय सतगुरु दीन उनको वो 2 फोटोग्राफर है उनको पता एक एक क्या लो यहाँ से लो और एक उसके सामने से तू सामने से लेगी बंद कर स्टार्ट एक फेरी मारायची पहिले सीढ़ी पे कदम रखो साइलेंट तिकडे बघा तिकडे बघ दीदी फोटो काढत रडू नको आपने दर्शन घेतलं का हां नमस्कार केला का जय गुरु म्हटलं का हां नमो ओम जय 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 म्हटलं का ते का नाही म्हटलं इधर से बेटा इधर से ऊपर जल्दी आओ हो गए इनका लेना है 1 मिनिट
अच्छे से, ये खास है, ये रूम पूरी खास है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत वाइब्रेशन है यहाँ पे, तो ये सब फील करो। तुम्हें भी साधना मिली है। बाबा ने भी वही कार्य, यहाँ बैठती थी, यहाँ जगदम्बाई बैठती थी, वहाँ बाबा बैठते थे। बाबा के गुरुदेव का तो सबने, ताई ने परिचय दिया ना। अब यहाँ जितने भी फोटोज देख रहे हो ना, ये सब संत लोग हैं। कौन है ये? और इनके भी गुरुदेव हुए हैं, इनको भी गुरुदेवांचे आहे। आपण ने अभी आगे अपना इंट्रोडक्शन उनका दिया ना ताई लोगों ने। तो ये कौन है? बाबा नीचे बैठते थे, बाबा के ऊपर गुरुदेव का स्थान, उनके गुरुदेव का स्थान, ठीक है। तो ये है अपने रामकृष्ण परमहंस देव जी, जो सबको पता है विवेकानंद के गुरु है। जो उन्होंने बताया उसी मार्ग पर वो चलते रहे और आज इतने बड़े संत पद पर वो पहुंचे। संत पद मामूली पद नहीं है, पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ये संत जैसा कोई पद ही नहीं होता। तुम्हारे पंत प्रधान मोदी आ जाए या कोई राष्ट्रपति आ जाए, पहिला नागरिक भारताचा कोण असतो? राष्ट्रपति असतो ना, वो आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन संत उससे भी ऊंचा होता है। देवी देवता आ जाए, लेकिन संत उससे भी ऊंचा होता है। तो पैर कौन पड़ेगा? नरेंद्र मोदी भी आ जाए तो संत के पैर पड़ेंगे, संत उनके पैर नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरे जितना भी दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, उसमें अपने सदगुरु सबसे महान है, ये तो समझ लो तुम, ठीक है। तो मच्छिंद्रनाथ जी आहेत, गोरक्षनाथ जी आहेत ना, गोरक्षनाथ जी आहे इकडे, तर यांचे गुरु आहेत मच्छिंद्रनाथ जी, ते पण आपल्या गुरुदेवांच्या मार्गावर, ठीक है। तो वो गुरुदेव ही होते हैं। जैसे अपने बाबा के महाअवतार बाबा जी और परमहंस देव जी ने कुछ शरीर रूप में आकर उनको दीक्षा नहीं दी, शरीर उनका नहीं था, अभी शरीर नहीं था उनका, लेकिन साधना में सूक्ष्म रूप में आकर उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान की। ऐसे ही कोई कोई महात्मा के गुरु अपने को पता नहीं है, लेकिन उनके सूक्ष्म रूप में आकर उनको दीक्षा देके जाते हैं। तो गुरुदेव के सिवा कुछ नहीं है, गुरुदेव के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं, इसलिए गुरु भक्ति हमको करना है। तो उसके बाद में है लाहिरी महाशय, शांतिपानी अपने कृष्ण है ना, इन्होंने ईश्वर महाराज, गोरक्षनाथ, अजून गाडगे बाबा, सब संत है, सब संत है, सबने भगवान को पा लिया है, ठीक है, अपने को भी पाना है। उसके आगे है अपने दरियाव जी महाराज, राजस्थान में हुए, महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी, रचना की ना, बताया ना उस दिन महाभारत की रचना किसने की? महर्षि व्यास ने। तो कब लिखा उन्होंने? जब ये महाभारत होने को ही थी तब लिखा, ऐसा नहीं कि होने के बाद लिखा। हाँ, महर्षि वाल्मीकि ने महाभारत कब लिखा? जब ये होने को थी, इसके पहले ही लिखा। तो ये प्रेरणा उनको मिली, इस मार्ग पर चलते चलते सारी सूक्ष्म प्रेरणाएं अपने को मिलती है। तो महर्षि व्यास जी हो गए, महर्षि अत्रि हो गए, अत्रि ये है अपने अनुसया माता, अनुसया माता सुने ना नाम, तो उनके पति थे और उनके गुरु भी थे, उनके पति थे और गुरु भी थे। तो उनकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं यहाँ नहीं बता सकती, हाँ बाद में बताएंगे। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य जी, महर्षि वशिष्ठ जी, वशिष्ठ किसके गुरु थे? राम जी के, भगवान राम पता है ना, तो भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ ने भगवान राम को आत्मज्ञान की दीक्षा दी। तो गुरुदेव नहीं होते उनके जीवन में तो आज राम जी नहीं होते, ठीक है। तो गुरुदेव की वजह से ही मनुष्य ऊंचा बनता है, मनुष्य महान। के बाद में तेलन स्वामी, तेलन स्वामी 300 साल तक की जिए। कोई जीता है क्या तुम्हारे सामने? देखेगा किसी को 300 साल तक के जीने वाला? नहीं, लेकिन वो 300 साल तक के जिए और जीवन में उन्होंने 70 साल में साधना ली। गुरुदेव उनके जीवन में कमाए 70 साल के। अभी तुम कितने बच्चे हो, तुमको सब ज्ञान मिल रहा है, बहुत भाग्यशाली हो, ज्ञान किसको मिलता नहीं। तो इनके जीवन में कमाए 70 साल के थे वो, 70 साल के मतलब बूढ़े हो गए ना, जब वो बूढ़े
बूढ़े हुए तब उनके जीवन में गुरुदेव आए, लेकिन तब से उन्होंने जो पकड़ा गुरुदेव को, गुरुदेव के मार्ग को तो छोड़ा नहीं। और उनकी वो जो साधना उन्होंने करी, उस साधना से या अपनी क्रिया योग की साधना से अपनी आयु बढ़ती है। अभी तुम बच्चे हो तो इस बात में बताएंगे बड़े होने के बाद, ठीक है? जो बताया वो अच्छी लगन से करो, तो इससे अपनी साधना भी, अपनी आयु भी बढ़ती है, ठीक है? लेकिन आयु बढ़ने के लिए हम साधना नहीं कर रहे, हम काय के लिए साधना करते हैं? हमें हमारे गुरुदेव को पाना है, हमें परम तत्व को पाना है, हमें सदगुरु को पाना है। ये सब तीनों जितने भी नाम ले रही हूँ ना, ये सब अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये सब एक ही है, ठीक है? गुरुदेव भी, हमारे सदगुरु भी और हमारे परम पिता परमेश्वर एक ही शक्ति है, उसको हमें पाना है। बाद में माँ शारदा किसकी पत्नी है? परमेश्वर की पत्नी है। तो ये भी बहुत बड़ी संतनी हुई है, उन्होंने भी अपने पति का साथ भरपूर दिया। विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस जी ने शरीर छोड़ दिया था, तो शारदा माता ने उन 16 शिष्यों को तैयार किया और उन्होंने अपना कार्य आगे बढ़ाया। तो इस तरह से संत सब महान लोग हो गए हैं, तो हमें भी इसी मार्ग पर चलना है। एकदम से कोई बन नहीं जाएगा, धीरे धीरे बनते हैं। जब हम किताब में, छोटा बच्चा क्या करता है? पहले क ख ग सीखता है, आ ई सीखता है। एकदम से इंग्लिश में बोलने लगता है क्या? नहीं, पहले 1 2 3 4 सीखता है, उसके बाद में बड़े बड़े फॉर्मूले, बड़े बड़े गणित के वो खुलाता है। इसी तरह हमें भी स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक एक स्टेप डालना है आगे, है ना? और मंदिर तक हम पहुँचेंगे, गुरुदेव तक पहुँचाएंगे, ये विश्वास होना, ये श्रद्धा होना। और ये कब तक के होना? श्रद्धा विश्वास कब तक के होना? जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारे सांस में सांस है, ठीक है? भगवान कृष्ण आश्रमामध्ये कसे बसले? देवता कशी? सुदामा आहे तिथे आणि कृष्ण आहे, त्यांचे भाऊ बलराम आहे। तो ये सब कैसे, देखो कैसे ज्ञान, कैसे बैठे सीधे, कैसे ज्ञान ले रहे हैं अपने गुरुदेव से, है ना?